नमस्कार दोस्तों। यार ये बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात है भाई। किसी व्यक्ति ने या तो इस कबूतर को बांधा हुआ है, और या अगर बांधा नहीं है तो जो पॉल्यूशन हमारे चारों ओर जो प्रदूषण है उसकी वजह से देखो कबूतर की हालत बहुत बुरी हो रखी है। और इतनी बुरी है मैं क्या बताऊं कि ये बेचारा उड़ भी नहीं पा रहा है और चल भी नहीं पा रहा है। किसी ने इसके पाँव में रस्सी बांधी है। यार ऐसा ना करे। देखो सूरज, हमारे साथ सूरज है। सूरज इधर आइए और इस कबूतर को जरा मुक्त करें इस रस्सी से भाई। अभी मैं चल रहा था तो जैसे रास्ते में मैंने कहा क्या चीज है, नीचे देखा कबूतर जो है कि गिरा हुआ है। और अब आपको मैं दिखाऊंगा ना इसके पाँव की स्थिति। देखो पूरा पाँव सूजा हुआ है। ये देखिए, नजदीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखो इसका पाँव देखेंगे आप तो पाँव पूरा यार सूजा हुआ है। ऐसा न करे। किसी ने अगर बांधा है इस कबूतर को तो बहुत गलत बात है। ये कबूतर है, आजाद उड़ने वाली चिड़िया है। भले ही ये कुछ बोल नहीं सकता है लेकिन इस पर भी दर्द होता है भाई। ऐसा न करें। ये देखो चल नहीं पा रहा है पूरा। मुझे लग रहा है ये कहीं लटका होगा फंस कर, या अगर किसी ने बांधा है तो बहुत गलत बात है। इनमें भी प्राण है, इनमें भी दर्द होता है। और अगर बांधा नहीं तो हमारे चारों ओर जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, उसमें जो प्लास्टिक है, इस तरह की रस्सियां होती है। सूरज दर्द दिखाना मुझे। इसके कुछ पंख हैं जो मेरे गले में शायद में चले गए। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये रस्सी से बंधा हुआ था और इस बेचारे की स्थिति ऐसी है कि अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा ये देखिए चलेगा कैसे। अब ये थोड़ा डरा हुआ है। ये देखिए लचक के चल रहा है और उड़ नहीं पा रहा है, उड़ नहीं पा रहा है। इसको कोई बिल्ली भी खा सकती थी, कोई कुत्ता खा सकता था। बहुत यार ऐसा न करें यार, इनमें भी प्राण होते हैं भाई, इनको भी दर्द होता है। उसके पाँव में भी सूजन आई हुई है। पानी पिलाने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ा इसको पहले समझना होगा, जब तक उड़ नहीं पाता है इसका हम ख्याल रखेंगे। इसको समझना होगा कि हम इसका नुकसान नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम स्टूडियो में हैं तो अभी हम इसको कुछ खिला नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन इसको मैं फिर अपने साथ ले जाऊंगा। थोड़ा सा पानी इसको समझना होगा, अभी समझ जाएगा। देखो जो मूक पशु पक्षी होते हैं वो प्यार की भाषा समझते हैं। ये बैठा हुआ था डरा हुआ काफी, मतलब ऐसे उड़ भी नहीं पा रहा था। और इसकी जान को खतरा है। इसके जान को इसलिए खतरा है कि अगर कोई बिल्ली आती तो वो तुरंत इसको खा जाती क्योंकि उड़ नहीं पा रहा, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। और कोई कुत्ता आता तो वो भी डेफिनेटली इसको खा जाता। और कुछ और भी ऐसे भी लोग हैं जो क्या पता इसको अपना आहार समझ लेते। मुझे लगा धूप मतलब मौसम थोड़ा वैसे है तो रेस्ट कर रहा है। तो हम अब ये प्रयास करेंगे कि इसको हम बहुत जल्द स्वस्थ करें, खिलाएं पिलाएं, आराम कराएं इसको ताकि ये उड़ सके। और आप लोगों से भी अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि इस तरह के कृत्य न करें। और देखिए पॉल्यूशन, मुझे लगता है दो चीजें वजह हैं। या तो किसी ने बांधा है तो बहुत गलत बात है, ऐसे उनकी जो सोच है बहुत गलत है। और अगर किसी ने बांधा नहीं है तो फिर ये पॉल्यूशन का, प्रदूषण का शिकार है। और हमारे चारों ओर पर्यावरण में जो इस तरह से मतलब पूरा पॉल्यूशन फैल रहा है। ये जो रस्सी है, रस्सी देखिए आप, ये तरीके से बांधा था, पैर में था तो मतलब बांधा, ये बांधा ही लग रहा है। और अगर बांधा नहीं है तो ये इस तरह की रस्सी में फंस गया है। और ये कूड़ा है, ये प्लास्टिक की रस्सी है। तो ये आज तो आपके सामने मैं ये चीज लाया हूं क्योंकि मुझे ऐसा वाकया देखने को मिला। लेकिन अगर बहुत सारे लोग भी देखते होंगे लेकिन जनता के सामने नहीं लाते हैं। अगर हम आपके साथ ये चीजें शेयर नहीं करेंगे, सामने ये चीज नहीं आएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा। आज तो हम देख रहे हैं। तो मेरा सभी से करबद्ध निवेदन रहेगा कि यार इनमें भी प्राण है। अब ये देखिए, न तो ये उड़ पा रहा है न चल पा रहा है। तो इसकी इस पीड़ा का जिम्मेदार कौन? इसकी पीड़ा का जिम्मेदार कूड़ा फैलाने वाले हैं या इस तरह से जो गलत सोच रखते हैं। आज जो है कि हनुमान जन्म दिवस है ना, और पशु पक्षियों पर या सबको ये भी जीने के हकदार हैं। इन पर भी स्नेह रखना चाहिए। जिस प्रकार अपने बच्चों पर स्नेह रखते हैं, अपने माता पिता पर स्नेह रखते हैं, अपने बुजुर्गों पर
स्नेह रखते हैं, वैसे ही इन जो ये निरीह मूक पशु पक्षी हैं उन पर भी स्नेह रखना चाहिए। दोस्तों, लोगों तक इस जन संदेश को जरूर पहुंचाएं, इसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग समझ सकें कि एक तो अपने चारों ओर कूड़े को न फैलाएं और दूसरे में पशु पक्षियों पर आप रहम करें, इन पर, इनसे भी स्नेह रखें। तो सभी लोगों को अब मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन मेरा हृदय आज दुखी है, द्रवित है, क्योंकि इसकी पीड़ा को मैं महसूस कर रहा हूं। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और अच्छी बात ये रही कि हमें मिला और अब इसकी जो जान है वो जाते जाते बची है, क्योंकि हो सकता है इसी रस्सी से अगर सिर फंस जाता और ये जोर लगाता तो इसके प्राण भी जा सकते थे। और यहाँ पर जहां पर ये था वहां बिल्लियां बहुत हैं, तो कोई ना कोई बिल्ली इसको अपना आहार बना लेती, कुत्ते भी वहां पर हैं, वो भी आहार बना सकते थे, लेकिन अभी ये सुरक्षित है। जय बजरंगबली। तो चलिए दोस्तों, अब इसका खूब ख्याल रखा जाएगा। इसको कुछ देखते हैं कि इस पर क्या हो सकता है। मैं किसी एक्सपर्ट से पूछूंगा कि इसकी जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या हो सकता है। इसको जानना होगा। एक बात यार भाई, समझ भैया, इसका नाम रखते हैं बजरंगी। समझो बात को कि अभी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं भाई। नहीं, चलिए मिलते हैं फिर, और इसी प्रकार कुछ न कुछ बढ़िया चीजें लेकर, जो कि सभी को एक संदेश दे, ऐसा कुछ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल हम इस समय जो लगे हुए हैं वो जंगलों को आग से बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तो आज सामने आ गया है, लेकिन जंगलों की आग इनको बचने का मौका भी नहीं देती है, जलाकर भस्म कर देती है। तो ऐसा न करें और इनसे भी प्यार करें। चलो जी, बजरंगी साहब आप यहाँ पर, जय बजरंगबली। इधर आप जरा रुक जाइए और अब आपको कुछ खिलाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।